कटिहार में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, हिजाब विवाद से लेकर वोट मैनेज तक गरमाई सियासत। कटिहार दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत में सियासी माहौल गरमा दिया। हिजाब विवाद पर उन्होंने मुख्यमंत्री का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। कुशवाहा ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री जिस उम्र के हैं और जिस बच्ची से जुड़ा मामला है वह पूरी तरह फादरली एटीट्यूड का मामला है, इसमें कोई गलत मंशा देखने की जरूरत नहीं। वहीं बिहार चुनाव परिणाम के बाद पार्टी की स्थिति पर बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरह उत्साह में है और अब संगठन विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए कि बिहार के बाहर भी कई राज्यों में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के वोट मैनेज वाले बयान पर कुशवाहा ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान राजनीति को गलत दिशा में ले जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि संभव है मांझी ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा हो। इस दौरे की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर तब सामने आई जब राजद से जुड़े कई युवा नेताओं ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। इसे आगामी सियासी समीकरणों के लिहाज से बड़ा संकेत माना जा रहा है। कुल मिलाकर कटिहार से उपेंद्र कुशवाहा ने साफ संदेश दे दिया, मुद्दों पर भी और मैदान में भी आरएलएम पूरी तरह तैयार है। देश के अनेक राज्यों में पार्टी का विस्तार करना है और अभी जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में सब जगह पार्टी की कमेटी बनी है। अब इस तरफ भी असम में आजकल में नोटिफिकेशन होगा, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, तो जहाँ जहाँ लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं सब जगह पार्टी को विस्तारित किया जा रहा है। और स्वाभाविक रूप से बिहार में इतना अच्छा जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो इस आशीर्वाद से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल बिहार के लिए भी और पार्टी के संगठन विस्तार में बिहार से बाहर के लिए भी पार्टी करेगी। सर, एक सवाल है कि ये नीतीश के हिजाब मामले को सर कैसे देखते हैं? देखिए, तो देखने का अपना अपना नजरिया है लोगों का। नीतीश कुमार जी की उम्र और जो महिला वहाँ थी सामने, उनकी उम्र वो पिता पुत्री की तरह है या आप ग्रैंडफादर भी मान सकते हैं। तो इतना जब उम्र में अंतर है तो अपने घर में बेटी होती है, पोती होती है उस उम्र की, तो उसको स्नेह प्यार आदमी देता है कि नहीं देता है। तो उस भाव से भी लोगों को देखना चाहिए। जो नीतीश जी की जो उम्र है उस हिसाब से अब विपक्ष के लोग अनर्गल बात कर रहे हैं तो यह उचित नहीं है। उस नजर से देखना चाहिए। पिताजी जिस रूप में या दादाजी जिस रूप में लोगों को स्नेह प्यार देते हैं। अपने भाषण में उन्होंने जो चुनाव जीतने की प्रक्रिया को बताया, उसको कैसे बताया? हम उसको खुद ही आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार में मंत्री हैं, मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कैसे उस तरह की बात वो बोल रहे हैं। बहुत ही आपत्तिजनक बात है। मुझको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन जो कुछ भी कहा उनको नहीं कहना चाहिए था। गलत कहा है, आपत्तिजनक कहा है। इधर ही सर ये आजकल में वो एक और जितना मांझी का एक बात आया है कि वो एनडीए से वो राज्यसभा सीट मांग रहे हैं, नहीं देने पर मंत्री पद छोड़ देंगे और एनडीए से अलग हो जाने की बात नहीं, यह बात तो उनकी पार्टी का मामला है और एनडीए के बीच का मामला है। इस बात पर चर्चा एनडीए के अंदर अगर कभी होगी तो वहां हम अपनी राय रखेंगे। इस विषय पर सार्वजनिक रूप से हम राय पहले भी नहीं रखते रहे, अभी भी नहीं रखेंगे। अंतिम सवाल सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे? निश्चित रूप से देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू धर्म के लोग हो, इस्लाम धर्म के लोग हो, कहीं भी दुनिया में धर्म मानने की स्वतंत्रता एक तरह से मानवीय स्वतंत्रता है। अपने यहाँ हिंदुस्तान के संविधान में तो कानूनी स्वतंत्रता दी गई है सब लोगों को। जिस धर्म को मानना हो लोग माने, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का, सरकार का नहीं है। बाकी देशों को भी इसी आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म भी मानवता की रक्षा के लिए है। और कोई भी व्यक्ति पहले व्यक्ति है, मानव है, फिर धर्म को मान रहा है। तो जिस धर्म को कोई मान रहा है उसकी इच्छा है। धर्म के नाम पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
बांग्लादेश में जो कुछ खबर आ रही है बहुत ही उचित नहीं है। इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदुओं को क्या वापस सरकार को लाना चाहिए? नहीं, देखिए वह तो एक अलग विषय है, उसके लिए कानून बना हुआ है। उस कानून के तहत जो जहां आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भारतीय सरकार उनको नागरिकता दे ही रही है। तो कानून के तहत कहीं से कोई आवे जाए, उसमें क्या दिक्कत है?